हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। इसके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो है केजीएस खान सर के द्वारा जो क्विक करंट अफेयर जो है रिवीजन बुक जो है बीपीएससी के लिए लाया हुआ है, उसका पीडीएफ है फ्रेंड। और इसके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दे से क्वेश्चन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो है एनालेना बेयरबॉक को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष जो है मदन बी लोकूर को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है, जिसे COP 16 जो है, इसका आयोजन जो है रोम इटली में हुआ। 1 जुलाई 2025 से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो पाकिस्तान ने ग्रहण की है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC हेतु किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2026 से 28। ECOSOC हेतु चुना गया है 26 से 28 के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2026 को राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 2 भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। कौन है वो? तो संजय सिंह और अमिताभ झा को मरणोपरांत जो है डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार की साइकिलिंग योजना को किन 2 अफ्रीकी देशों में लागू करने की घोषणा किया है? तो बिहार की साइकिलिंग योजना को माली और जाम्बिया में लागू करने की घोषणा किया है। हाल ही में भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 30 पहल के लिए दक्षिण एशिया का राजदूत नियुक्त किया है। अरुणाभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब रैपर शुभ को नियुक्त किया गया है UNFCCC का ब्रांड एम्बेसडर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किससे नियुक्त किया गया है? तो पार्वथा नेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। पार्वथा नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो रियाद, सऊदी अरब में। 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए हैं? तो लाइबेरिया, लताविया, बहरीन, कोलंबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 5 जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को एक तरफा बलपूर्वक उपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? 4 दिसंबर को। भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह हेतु किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 25 से 27। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 27 दिसंबर को। ईरान में संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम था, जो कि ईरान पे अमेरिका के द्वारा सैन्य अभियान किया गया। एलन मस्क ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? तो अमेरिका पार्टी के नाम से। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच जो है मध्यस्थता जो है करवाया, किसके द्वारा मध्यस्थता कराया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। टेक इट डाउन एक्ट किस देश से संबंधित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वां वर्षगांठ मनाने के लिए किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को। न्यूयॉर्क शहर ने किस तारीख को BR अम्बेडकर दिवस के रूप में नामित किया है? तो 14 अप्रैल को। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुलसी गेवार्ड। अमेरिका में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया, मतलब किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। अमेरिकी राज्य ने दिवाली के अवसर पर हिंदू छात्रों के लिए छुट्टी की घोषणा किया है। किस राज्य में? ओहियो में। डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल लाना। फ्रांस से संबंधित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो फ्रांसावा बायरू को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने असहनीय और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित
मरीजों को इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस के द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से नई दिल्ली में युगे युगीन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरा जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है फ्रांस में आयोजित हुआ है। अब मॉरिशस से संबंधित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री को किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम को नियुक्त किया गया है मॉरिशस का प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र और दुनिया का चौथा देश बन गया कौन? तो मॉरिशस। किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में। किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान का उद्घाटन हुआ है मॉरिशस में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि नरेंद्र मोदी को मिला है। अब रूस से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान के 8 नए परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो रूस ने। किस देश ने दुनिया का पहला कैंसर टीका विकसित किया है? तो रूस ने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा देश बना? तो रूस बना है। ब्राज़ील से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो ब्राज़ील में। किस देश के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी सौंपी गई है? ब्राज़ील। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेश नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो ब्राज़ील। किस देश को ओपेक समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है? तो ब्राज़ील को ओपेक समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, तो ब्राज़ील को। अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में बात करते हैं। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बुल्गारिया जो है यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बना है। भारतीय मैंगोमेनिया 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारतीय मैंगोमेनिया अबू धाबी में आयोजित हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चीन में हुई है SCO का बैठक। भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? तो मोजाम्बिक को। विश्व व्यापार संगठन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो निकारागुआ बन गया। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है? लखनऊ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां UPI सेवा शुरू की गई है? साइप्रस। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2026 में किस संस्थान को शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा मिला है? तो IIT दिल्ली को। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है भारत को। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बन गया है? तो अंगोला बन गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला। हाल ही में रोम कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में किसे चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस, जो कि अमेरिकी पोप हैं। हाल ही में बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया है बलूचिस्तान में हिंदू महिला सहायक आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी धातु भंडार खोजा गया है? तो कजाकिस्तान में। कौन सा देश आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? तो बांग्लादेश। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन भारतीय धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उपाध्यक्ष भारत बना है। आईपेक का जो है अध्यक्ष USA को चुना गया है और उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को। सतत ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल शुरू किया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर भारत ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रही लड़कियों की शिक्षा पर लेटेस्ट स्टडी किस देश से जुड़ी है?
तो अफगानिस्तान से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विभिन्न देशों में भारत का स्थान कितना है? 85वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। सिपरी के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में शीर्ष देश कौन है? 3 देश, तो यूएसए, चीन, उसके बाद रूस। किस विदेशी शहर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जो है सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन से 2 प्रमुख देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में एलन मस्क ने नई मैसेजिंग सेवा ऐप का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है? एक्स चैट नाम है। इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो अबू धाबी। किस भारतीय शहर ने आसियान भारत क्रूज सम्मान की मेजबानी की है? तो चेन्नई ने। चेन्नई में हुआ है आसियान भारत क्रूज सम्मान की मेजबानी। किस संगठन ने 3x35 पहल शुरू की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 3x35 पहल की शुरुआत हुई है। किस देश ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने लीक हुए फोन कॉल घटना के कारण इस्तीफा दिया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 देशों की यात्रा की? तो नामीबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, त्रिनाड टोबैगो और घाना। ये 5 देशों की यात्रा की। घाना ने किस भारतीय को अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे समानतावादी देशों में कौन सा स्थान है? 4था स्थान। भारत और जापान के बीच समुद्री संबंध संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो नॉर्वे में। चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हांगकांग में। 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष लेनदार देश कौन बना है? तो जर्मनी बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष लेनदार देश कौन बन गया है? तो जर्मनी। ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत ने किस समूह को नौसेना के साथ अभ्यास में भाग लिया? तो यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ दोनों के बीच जो है ऑपरेशन अटलांटा के तहत दोनों देश ने जो है नौसेना के साथ अभ्यास किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों को संयुक्त राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देशों के। किस देश ने HIV मामले में तेज वृद्धि के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने पुरानी मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा शुरू की है? तो बांग्लादेश ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के सत्र को किस देश से संबोधित किया है? तो स्वीडन से संबोधित किया है। बौद्ध त्यौहार पोसोन पोया किस देश में मनाया गया है? पोसोन पोया तो श्रीलंका में मनाया गया है। ब्रिटेन की प्रमुख खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया MI6 के पहली महिला प्रमुख। किस देश ने 64 वर्षों में पहली बार नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया ने। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुशांबे कजाकिस्तान में। याला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया किस देश में स्थित है? तो नेपाल में याला ग्लेशियर। जकार्ता में आयोजित 67वें एशियान उत्पादन संगठन के सत्र में 25-26 के लिए अध्यक्षता किस देश को दी गई है? तो भारत। एशियाई उत्पादकता संगठन के सत्र में जो है भारत को जो है अध्यक्षता दी है। न्यू डेवलपमेंट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया शामिल हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक की गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है? 2.3। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय में भारत का स्थान कितना है? तो 5वां स्थान है। हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है, उसके बाद न्यूयॉर्क। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? तो दुबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है मोदी जी को।
विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बना है? तो जापान में बना है 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। भारत की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने किस तारीख को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है? 4 नवंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा रामायण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में जो है रामायण सम्मेलन आयोजित किया गया। हुंडरू रिच लिस्ट के अनुसार 10 सबसे अमीर महिलाओं में पहली भारतीय कौन शामिल हुई है? तो रोशनी नदार मल्होत्रा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के जंगलों को मैप करने के लिए बायोमास मिशन शुरू किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने। भारतीय यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली में। गंभीर खाद्य संकट की समस्या से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 1000 मीट्रिक टन ज्वार भेजने का निर्णय लिया है? लेसोथो को जो है निर्णय लिया, 1000 मीट्रिक टन ज्वार भेजने का निर्णय लेसोथो में किया है। अरब लीग शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो काहिरा मिस्र में। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक। 109 रायसीना संवाद 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को रायसीना संवाद 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने विश्व की 100 सोल्जर सिस्टर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो पार्वती जांगीड़ को शामिल किया है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? तो यूनाइटेड किंगडम। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता और लाइफ टाइम प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो भारत को चुना गया है समुद्री सहायता और लाइफ टाइम प्राधिकरण की बैठक में। इसका अध्यक्ष किसको चुना है? तो भारत को चुना है। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल वीज़ा प्रणाली शुरू की है? तो इजराइल ने। 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। सिंगापुर भारत संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण की मंजूरी दी है? तो चीन, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम परियोजना को लागू करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ADB एशियाई विकास बैंक के साथ। 26वें अरब गल्फ कप का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो कुवैत में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में रूस और यूक्रेन ने किस देश में कैदी विनिमय पर समझौता किया है? तो तुर्की। चिपरी के अनुसार सैन्य व्यय में शीर्ष 3 देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो अवश्य बताएं, और इस चैनल पे नए आए हैं और इस तरह का क्विक रिवीजन से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।